ओम श्री सत उपास्ये नमः। श्री गुरु गीता। शिष्य को गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति रखनी चाहिए जैसी अपने प्रिय ईश्वर के प्रति है। श्लोक 19। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। अनुवाद। जिस प्रकार एक व्यक्ति की अपने इष्ट देवता के प्रति अपार भक्ति होती है, वैसी ही भक्ति श्री गुरु के प्रति हो जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ऐसे महान भक्त के लिए यह गुरु गीता कही जानी चाहिए। इसका आंतरिक मर्म निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा। भावार्थ। जिस भक्त के लिए भगवान और परम गुरु दोनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है, उस भक्त में वेदांतिक मर्म स्वतः ही उत्पन्न होता है और निरंतर प्रकाशित रहता है। श्री गुरु बिना मांगे भक्त के वास्तविक और उचित इष्टार्थ यानी वांछित लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान व्यावहारिक जीवन में उतरता है और सच्चिदानंद का अनुभव करना संभव हो जाता है। यह श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 23वें श्लोक में बिल्कुल वैसा ही पाया जाता है, जिसमें एक भी अक्षर का अंतर नहीं है। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपास्य उवाच। देह के भीतर स्थित उस अंतर्यामी अंतरात्मा का बोध होना अत्यंत दुर्लभ है। यह केवल महान साधकों, शिव की कृपा प्राप्त महापुरुषों और कई जन्मों के पुण्यशाली जीवों के लिए ही संभव है। ऐसे महापुरुषों को खोज पाना बहुत कठिन है। यदि मिल जाए तो उनका जन्म ही परम पावन हो जाएगा। उनकी सेवा, पूजा, ध्यान, आराधना करके, उनके बताए मार्ग पर चल के, उनका अनुग्रह पाके इसी जन्म में कृतार्थ हो जाते हैं। सेवा ही सच्चा कर्म है। देव कार्य और गुरु कार्य से ही बंधन मुक्त हो सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत संसार के लिए किए गए कर्मों से प्रति क्षण केवल आतंक, भय और दुख ही मिलता है, जो बंधन का कारण बन जाता है। गुरु सेवा से कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, वहाँ केवल आनंद है। इसलिए गुरु के दास बनकर विनम्र होकर जीवन बिताओ और गुरु सेवा के लिए अति मानव की तरह श्रम करो। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शिवानुग्रह पृष्ठ 302। श्री सत उपास्ये नमः।